गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे साउंड। इन साउंड फर्स्ट वी रीड अबाउट स्पीड ऑफ साउंड। स्पीड ऑफ साउंड डिपेंड्स अपॉन फॉलोइंग फैक्टर्स: नेचर ऑफ द मीडियम, टेम्परेचर एंड प्रेशर। साउंड कैन ट्रेवल थ्रू सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस। फर्स्ट थिंग जो आपको याद रखना है कि साउंड वैक्यूम में ट्रेवल नहीं कर सकता। साउंड को ट्रेवल करने के लिए मीडियम की ज़रूरत होती है। ठीक है, अब मीडियम आपका सॉलिड हो सकता है, लिक्विड हो सकता है या गैसेस हो सकता है, लेकिन वैक्यूम में क्या होगा कि साउंड ट्रेवल नहीं करेगा। अब सॉलिड में स्पीड साउंड की सबसे ज़्यादा होगी, उससे कम स्पीड लिक्विड्स में होगी और सबसे कम स्पीड गैसेस में होगी। स्पीड का डेफिनेशन फार्मूला आप जानते ही हैं, वैसे ही फार्मूला यहाँ भी रहेगा। स्पीड ऑफ साउंड इज इक्वल टू डिस्टेंस ट्रेवल बाई साउंड अपॉन टाइम टेकन। जैसे जैसे हम टेम्परेचर बढ़ाते जाएंगे साउंड इंक्रीज करता जाएगा, साउंड की स्पीड बढ़ती जाएगी, या कह दे साउंड की स्पीड जब बढ़ेगी तो टेम्परेचर बढ़ेगा। स्पीड ऑफ साउंड, एयर में स्पीड ऑफ साउंड कितनी होती है? साउंड की स्पीड 343 मीटर पर सेकेंड। ये नॉर्मल कंडीशन पे होती है। नॉर्मल कंडीशन लगभग एयर का 25 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। 25 डिग्री सेंटीग्रेड नॉर्मल टेम्परेचर होता है। ये आपको लर्न रखना है, ठीक है, एयर का टेम्परेचर। और स्पीड ऑफ लाइट क्या होती है एयर में? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो अब देखेंगे कि स्पीड ऑफ लाइट इज ग्रेटर देन स्पीड ऑफ साउंड, मीन्स स्पीड ऑफ साउंड इज लेस देन स्पीड ऑफ लाइट, मीन्स साउंड ट्रेवल्स स्लोअर देन लाइट। ओके, अब रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड पढ़ते हैं। सॉलिड ऑब्स्टैकल पर जब साउंड वेव पड़ती है तो रिफ्लेक्शन हो जाता है। ड्यूरिंग रिफ्लेक्शन साउंड वेव ओबे द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, जैसे हमने ऑप्टिक्स में पढ़ा था। हार्ड सरफेस से रिफ्लेक्शन बहुत अच्छा होगा, यानी हार्ड सरफेसेस आर गुड रिफ्लेक्टर्स, और सॉफ्ट या पोरस जो सरफेस आपके रहेंगे वो बैड रिफ्लेक्टर्स होंगे। ओके, इज इट क्लियर? नाउ अब ई को समझते हैं। ई को क्या होता है? द साउंड रिटर्निंग बैक टूवर्ड्स द सरफेस, टूवर्ड्स द सोर्स आफ्टर सफरिंग रिफ्लेक्शन फ्रॉम अ डिस्टेंस ऑब्स्टेकल इज कॉल्ड एन इको। जैसे यहाँ एक फिगर में आप देख सकते हैं, ये ऑब्स्टेकल है। सपोज दैट कि ये आपके घर की वॉल है या हॉल की वॉल है, और यहाँ ऑब्जर्वर है। सपोज दैट आप, साउंड प्रोड्यूस हो रहा है ऑब्जर्वर से, साउंड ट्रेवल करेगा ऑब्स्टेकल पर, रिफ्लेक्शन होगा और फिर साउंड वापस ऑब्जर्वर तक आएगा, तब इको सुनाई देगा। इज इट क्लियर? जैसे आप खाली कमरे में जब रहते हैं तो आपको इको साउंड सुनाई देता है, या हिल से आप, यानी अ वॉल फ्रॉम अ हिल, अ रो ऑफ बिल्डिंग, ये सब क्या हो जाएंगे? ऑब्स्टैकल हो जाएंगे। मल्टीपल इकोस क्या होंगे? जब बार बार आपको इको सुनाई दे। ठीक है, ये आप, इसके लिए ऑपरेटर्स भी बनाया जाता है, जिससे कई टेक्निक यूज़ किए जाते हैं, जैसे मेगाफोन हुआ, ट्रम्पेट हुआ, स्टेथोस्कोप हुआ, एक्सेट्रा। ये सब डिवाइसेस हैं जो कि मल्टीपल इकोस पे बने हुए हैं। हमें डिस्टेंस निकालना है, मान लीजिए। तो अब साउंड ने कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करी? डी डिस्टेंस वो जाएगा ऑब्स्टेकल तक, फिर डी डिस्टेंस वो वापस आएगा, टोटल डिस्टेंस डी हो गया। तो और ये मान लीजिए टी सेकंड में ऐसा हो रहा है, तो टोटल डिस्टेंस डी अपॉन टोटल टाइम टेकन टी, ये हो गई स्पीड ऑफ साउंड। तो यहाँ से डी निकालना है तो टी को ट्रांसपोज करेंगे वी टी, टू को इधर लेके जाएंगे तो वी टी अपॉन टू हो जाएगा। तो ये डिस्टेंस हो जाएगा इको का। अब ह्यूमन ईयर के लिए इको क्या होना चाहिए? स्पीड नॉर्मल कितनी होती है? 343 साउंड की, और इको सुनने के लिए ये डिस्टेंस ट्रेवल होनी चाहिए और फिर वापस आनी चाहिए कितने सेकंड में? 0.1 सेकंड में। ये आपको याद रखना है, कितने सेकंड में इको सुनाई देना चाहिए? 0.1 सेकंड में साउंड ट्रेवल करना चाहिए ऑब्स्टेकल तक और फिर वापस आना चाहिए। हमने वैल्यूज़ पुट कर दी तो देखा कितना आया? 17.2 मीटर। ठीक है, यानी इको सुनने के लिए मिनिमम डिस्टेंस ऑब्स्टेकल की कितनी होनी चाहिए? 7.2 मीटर से बड़ी या 7.2 मीटर होनी चाहिए। ओके, नाउ नेक्स्ट हेडिंग इज ऑडिबल रेंज, द एवरेज फ्रीक्वेंसी ओवर विच द ह्यूमन ईयर इज सेंसिटिव इज कॉल्ड ऑडिबल रेंज और रेंज ऑफ हियरिंग इन ह्यूमंस। यानी ये ऐसी रेंज होती है फ्रीक्वेंसी की, वो रेंज जिसमें ह्यूमन ईयर सेंसिटिव होता है, यानी सुन सकता है जिस साउंड को, वो ऑडिबल वेव्स होती हैं। ये इनकी रेंज होती है 20 हर्ट्ज से 20 किलो हर्ट्ज, यानी 20,000 हर्ट्ज के बीच। 20 हर्ट्ज से जो कम
फ्रीक्वेंसी की वेव्स होती हैं उनको इंफ्रासोनिक कहते हैं। 20 किलो हर्ट्ज से जो ज़्यादा फ्रीक्वेंसी की वेव्स होती हैं उनको अल्ट्रासोनिक वेव्स कहते हैं। इंफ्रासोनिक वेव्स जैसे आप मान लीजिए व्हेल्स और एलिफेंट कैन हेयर इंफ्रासोनिक वेव्स, while dogs, bats, dolphin, etc. can hear ultrasonic waves. A human ear can hear audible waves. Is it clear? And one thing is that children below 5 years of age can hear up to 25,000 hertz, means 25 kilohertz. अल्ट्रासोनिक वेव्स को ही हम अल्ट्रासाउंड कहते हैं। अल्ट्रासाउंड वेव्स आर हाई फ्रीक्वेंसी साउंड वेव, यह इनकी फ्रीक्वेंसी हाई होती है, ठीक है, और फ्रीक्वेंसी हाई होने की वजह से इनकी वेवलेंथ शॉर्ट हो जाएगी। शॉर्ट वेवलेंथ की वजह से ये वेव रिफ्लेक्ट कर जाएंगी, है ना, एक छोटे से ऑब्स्टेकल से भी रिफ्लेक्ट कर जाएंगी। तो जब ये वेव्स ट्रेवल करेगी छोटे से ऑब्स्टेकल पर पड़ेंगी तो रिफ्लेक्ट कर जाएंगी। और ये कैसे चलती हैं, जैसे टॉर्च की बीम चलती है उस तरह से, ठीक है, डेविएट नहीं होती है अपने पाथ से। हैंस अल्ट्रासाउंड कैन डिटेक्ट स्मॉलर ऑब्जेक्ट, ये 1 सेंटीमीटर साइज से भी छोटे ऑब्स्टेकल को भी डिटेक्ट कर सकती हैं। इसका एक छोटा सा एग्जांपल है, डिवाइस यूज़ किया जाता है शिप्स में, सोनार यूज़ किया जाता है, ताकि इसकी वजह से हम क्या करें, शिप्स में अपने लगाया जाता है सोनार, ताकि इस टेक्निक का यूज़ करके डिटेक्ट किया जा सके कि आगे कोई शिप आ रही है, सबमरीन है या संकिन शिप्स वगैरह तो हैं कि नहीं है। सोनार का फुल फॉर्म होता है साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग।